क्या रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर को धोखा दिया? और धोखा भी इतना बड़ा कि उनके सामने तो उन्होंने बहुत कुछ बातें मान ली, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले और जिस तरीके से उन्होंने इरफान पठान को फिर वो बीच मैच में इंटरव्यू दिया, इन सब की बौखलाहट अब गौतम गंभीर के नज़रिए में आ रही है। आप सोचेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ कि गौतम गंभीर को रोहित शर्मा धोखा क्यों देंगे। तो चलिए फिर से एक बार इंडियन क्रिकेट की बात की जाए ना, तो कोच और कप्तान के संबंध खराब होने में फिर से एक सिमिलरिटी दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले हमने सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल का देखा था, जहां ग्रेग चैपल को सौरव गांगुली ही लाने वाले थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तनातनी दोनों में चली कि यहाँ तक हो गया था कि सौरव गांगुली को ड्रॉप कर दिया गया था। अब ऐसे ही गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच की जो बातें हैं वो सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही हैं। कई मीडिया हाउसेस का कहना है, या हम सूत्र कह लें, जो भी कहें, या जो वहाँ पे रिपोर्टर्स थे, अब उनके तहत ये जो बातें आ रही है, या हम ये भी कह सकते हैं कि गौतम गंभीर के थ्रू भी जो बातें लीक आउट हो रही होंगी कुछ कहीं पे उन्होंने, क्योंकि हम जिस तरीके से 2024 का अंत और 2025 की शुरुआत की है क्रिकेट के दृष्टिकोण से, वो बहुत अच्छी हमारी नहीं रही है। अब ऐसे में ये बात कही जा रही है कि गौतम गंभीर के सामने रोहित शर्मा ने ये साफ कह दिया था कि वो संन्यास लेने जा रहे हैं, और ये भी कह दिया था कि वो अगर एक दिवसीय मैचों की बात होगी तो वहाँ पे भी कप्तानी छोड़ेंगे और किसी न किसी नए कप्तान को ग्रूम अप करेंगे। लेकिन बीसीसीआई के सामने जाके उन्होंने अपनी बात को पलट दिया। उन्होंने बीसीसीआई से कहा कि अभी मैं कुछ समय और खेलना चाहता हूँ, तब तक आप कुछ जो नए कप्तान के चेहरे देख रहे हैं उन चेहरों को आप आगे लाइए, मैं उनको भी ग्रूम अप करूँगा, तब मैं कप्तानी छोड़ूंगा। लेकिन बतौर कप्तान अभी मैं कुछ मैचेस, या ये कह सकते हैं कि 1-2 साल और वो खेलना चाहते हैं। अब इस चाहत ने गौतम गंभीर को तनतना दिया है, क्योंकि गौतम गंभीर ने जब रोहित शर्मा से बात की थी तो लगभग ये तय हो गया था कि रोहित शर्मा टेस्ट से संन्यास लेंगे और वनडे पे फोकस करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से उसके बाद हमने देखा भी, मेलबर्न टेस्ट के बाद वो प्लेइंग 11 से जब ड्रॉप आउट हुए तो ये भी मान लिया गया कि रोहित का संन्यास लगभग तय है। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा, इरफान पठान और जतिन सप्रू जब मिड, हम ये कह सकते हैं कि लंच ब्रेक वाला जो इंटरव्यू सेशन करते हैं, उसमें रोहित शर्मा एकदम से आए मैदान पे, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीज़ें, वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से बातें की, वो कहीं ना कहीं ये तो साफ था कि टीम मैनेजमेंट के साथ उनके व्यवहार संबंध अच्छे नहीं चल रहे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात कही कि पेन कॉपी लेके और लैपटॉप लेके काम करने वाले नहीं बताएंगे कि मैं कब संन्यास लूँगा या कब नहीं, क्योंकि मैं सेंसिबल हूँ, 2 बच्चों का बाप भी हूँ, इतने सालों से बात को संभालते भी आ रहा हूँ। तो ऐसे में ये तो उन्होंने सवाल तो कहीं ना कहीं खड़े कर दिए थे। लेकिन जब चलते चलते जतिन सप्रू ने कहा था कि थैंक्स फॉर ऑल ऑफ मेमोरीज जो आपने हमें दी हैं, तब उन्होंने तपाक से कहा था मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, मैं यहीं हूँ और ना मैंने संन्यास लिया है। तो अब कहीं ना कहीं ये बातें फिर से मीडिया में बहुत हाईलाइट हो रही हैं। अब इसमें कितना सच है कितना नहीं, ये तो हम जल्दी ही आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ये सच भी है तो क्या ऐसा रोहित को करना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।